जय साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव SCR कैंडिडेट आप सभी के समक्ष उन साथियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जिन साथियों का उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम है और उन्हें कुछ रणनीतियों के साथ पेश हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नौकरी पुलिस में पाने के लिए आपको लगभग, अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं, 230 से 240 के ऊपर कैसे नंबर लाएं, उसके लिए मैं कुछ रणनीतियां लेके आया हूं। अगर आप कुछ भाई मेरी रणनीतियों को मानते हैं और जो बचा हुआ समय है 20 से 22 दिनों 25-23 दिनों का, उस पर अगर इस प्रकार से कार्य करते हैं तो आपका जरूर ही पूरी गारंटी लेता हूं कि आपका 240 से ऊपर ही आप नंबर गेन करेंगे। सबसे पहले हमें कब, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, इस पर बात करनी है। और 240 नंबर उनसे ऊपर कैसे लाए जा सकते हैं। सबसे पहले कैसे पढ़े में मैं आता हूं। जो मेरे भाई इस समय पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भाइयों को इस समय महसूस होता है कि हम थोड़ा सा कैसे नंबर अच्छे गेन करें, तो उन्हीं भाइयों के लिए लेकर आया हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों, सभी दोस्तों, सभी भाइयों के साथ शेयर करें और मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं आप। कैसे पढ़े में मैं आता हूं। सर्वप्रथम मैं कैसे पढ़े भाई लोग, उसके लिए मैं कुछ जानकारी आपको बताता हूं। जैसा कि सुबह आपका 3 घंटे जो रहेगा, वो मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि आप इस टाइप से पढ़ेंगे तो आपका 100% 240 से ऊपर आप नंबर गेन करेंगे। सुबह का जो 3 घंटा 3 से 4 घंटा रहता है, आप अगर लेट उठते हैं तो आप कोशिश करिए आप थोड़ा जल्दी उठने की, क्योंकि जो सुबह का टाइम रहेगा मेरा माइंड अच्छा वर्क करता है। उस सुबह 3 से 4 घंटे आपका रिवीजन का रहेगा। अच्छा, रिवीजन में क्या करेंगे। सबसे पहले जो आपका 4 सब्जेक्ट आना है, उसमें जीएस, हिंदी और करंट, इनमें आपको रिवाइज करना है। 3 से 4 घंटे आपको रिवाइज करना है। इसके बाद जब रिवाइज करने के बाद जो टाइम बचेगा, उसमें आपको 2 ST लगानी है। आप ऑफलाइन लगाते हो या ऑनलाइन लगाते हो, आपको टाइम ऑनलाइन लगाएंगे तो टाइम सेट होगा, ऑफलाइन लगाएंगे तो टाइम देखकर आपको 2 ST। सबसे पहले ST करने के बाद आपको अपने गलत क्वेश्चन पहले उसको जांच करना है कि मेरा कितना स्कोर किया, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस मीन्स आपका जो गलत हुआ क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या ये क्वेश्चन मुझको आ नहीं रहा था कि मैंने इसका आंसर गलत लगा दिया, या ये जानकारी मेरी पढ़ी हुई नहीं थी। 3 टाइप से आपको समस्याएं निकल कर आएंगी। इसी प्रकार जब आप एक ST लगाएंगे, उससे आधे 1 घंटे तक आप उसका एनालिसिस करेंगे। फिर दूसरी ST लगाएंगे। दूसरी ST लगाने के बाद पुनः आप इसी प्रकार करेंगे कि उस क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे, उनका अपना मिलान करेंगे और जो सही गलत है आंसर, उसका आप एनालिसिस करेंगे। ऐसा लगभग आपको कितने दिन करना है, आपको 4 दिन करना है। कितने दिन भाई लोग, 4 दिन। 4 दिन के बाद जब 5वां दिन आएगा, तो जो भी आपने ST लगाई हुई थी 4 दिनों की, एक आपको नोटबुक लेनी है और उसमें अपने सभी गलत क्वेश्चन जो आपने किए थे, आपको उनको नोट डाउन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सारे क्वेश्चन जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाए हैं, आपको उनको नोट डाउन करना है। समय लगेगा, लेकिन अगर आप ये मेहनत करेंगे, आप पक्का मानिए, विश्वास दिलाता हूं, आपका 240 नंबर से ऊपर ही आएगा। दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ें। सबसे पहले क्या पढ़ने में आता है, GS, UP स्पेशल, करंट और हिंदी और मैथ के कुछ ट्रिक, रीजनिंग की कुछ जो मैथमेटिकल होते हैं, उनको आपको लर्न करना है। उसके लिए आपको डेली जो 3 से 4 घंटे सुबह है, ये उसी समय रिवीजन करना है और आपको किसी टाइम पर रिवीजन नहीं करना। सुबह का टाइम रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हम रिमाइंड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं कितना पढ़ें। कितना पढ़ने के लिए GS को कम से कम 2 घंटा दीजिए। GS एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें नंबर अच्छे गेन करते हैं तो आपका GS कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपका 35 से 38 के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये मानिए 32 से 33 क्वेश्चन आप करने लायक हो जाएंगे अगर आप डेली GS को 2 घंटे देते हैं। इसके बाद 1 घंटा हिंदी। हिंदी मस्ट इसलिए है क्योंकि आपका पर्यायवाची, अनुलोम विलोम और संधियां आपको जो भी हैं और तत्सम तद्भव शब्द, इनको तो आपको रट डालना है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है।
इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ता है, इसी से स्कोरिंग बढ़ती है, आपके नंबर गेन करने की क्षमता बढ़ती है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको 1 घंटे डेली इस पर देना है। आधे घंटे आपके मैथ के कुछ फार्मूलेस लर्न करने हैं आपको, और रीजनिंग के कुछ ट्रिक जो होती हैं आपको उनको रिवाइज करना। वो वहाँ पर आपको रिमाइंड ना करने, रिकॉल नहीं करना पड़े, आपको तुरंत याद होनी चाहिए। आपकी 3 चीज़ें मैंने ये बता दी। चौथे नंबर पे आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में बात करता हूँ, जैसे कि समान ज्ञान है, आपका हिंदी है, संख्यात्मक मानसिक योग्यता है, मानसिक अभिरुचि, उपलब्धि और तार्किक क्षमता है। ये 4 सब्जेक्ट हैं। 150 क्वेश्चन होंगे। हिंदी और जीएस मिला के 75 क्वेश्चन आने हैं। कोई 38 का भी हो सकता है, कोई 39 का भी हो सकता है, कोई 37 का भी हो सकता है। आपको 1-2 नंबर पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन जिस प्रकार से मैंने ये रणनीति बताई है, अगर आप इस टाइप से इस रणनीति को अपनाते हैं, आप ये पक्का मानिए कि आपका 200, अगर आपके इस समय 180 आ रहे होंगे तो 4 से 6 दिन बाद आप 200, 210, 220 तक पहुंचने लगेंगे। जब आपका 12 दिन हो जाएगा, आपका 220 से ऊपर ही आएगा। आप किसी की भी एसटी लगा रहे हो, चाहे अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, मैं कोई पेड कोर्स नहीं कर रहा, मैं अपने सभी भाइयों साथियों के लिए कुछ जानकारी साझा अंतिम समय की रणनीति के साथ पेश हुआ हूँ। अगर आपको, मेरी बहन भी है, मेरे बहनोई जी भी हैं जिनको मेरे द्वारा ही बताया गया था, और सभी लोग सिलेक्ट भी हैं, मेरे बहुत साथी हैं जो कि पुलिस में। आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, और मेरी मेहनत पसंद आए तो लाइक भी कर दें, और आगे जानकारी पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद।